कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। दोस्तों, राजनीति में जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। उसके लिए दिल बड़ा दिखाना होता है। कांग्रेस एक मामले में बीजेपी से कितनी अलग है वो आप मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम फेस बनने से समझ सकते हैं। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस गठबंधन की ओर से बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन कांग्रेस के एक नेता की वजह से महागठबंधन के अंदर पनपी समस्या पूरी तरीके से खत्म हो गई, उसका समाधान निकल आया। चलिए दोस्तों, मैं आपको मुकेश सहनी कैसे बने महागठबंधन में डिप्टी सीएम फेस और होटल में मीटिंग के दौरान किसे किया गया फोन जिसने महागठबंधन के तनाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर विपक्षी महागठबंधन को जीत मिलती है तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री। 23 अक्टूबर को राजधानी पटना में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के लिए जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत ने यह घोषणा कर दी। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सहनी के अलावा समाज के अन्य वर्गों से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया महागठबंधन की सरकार बनने पर उसमें कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल सीएम फेस का ऐलान करने के लिए महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। प्रेस मीट शुरू होने से ठीक घंटे भर पहले होटल में ऐसे नाटकीय घटनाक्रम हुए कि न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटे भर के लिए टालनी पड़ी, बल्कि दिल्ली तक फोन घुमाने पड़े। हुआ यूं कि पहले प्रेस मीट सुबह 11:30 बजे होनी थी, लेकिन धीरे धीरे महागठबंधन के नेता प्रेस मीट वाली जगह से गायब होते चले गए। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य वहीं बैठे रहे। इस बीच खबर उड़ी कि मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली, इसलिए उनका नाम और उनका मान मनोबल चल रहा है। इससे पहले महागठबंधन दलों के नेता होटल में एक स्वीट में ठहरे अशोक गहलोत के कमरे में जमा हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे, लेकिन सहनी वहां नहीं पहुंचे, जबकि वो भी इसी होटल के एक स्वीट में ठहरे थे। सूत्र बताते हैं कि सहनी ने बिहार के हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने के अपने रिकॉर्ड के आधार पर गठबंधन में सम्मानजनक स्थान के बिना बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। और इसके बाद महागठबंधन के दलों के बीच में अचानक सन्नाटा छा गया। आनन फानन आपात बैठकों का दौर शुरू हुआ। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सहनी ने कथित तौर पर गठबंधन प्रमुखों से कहा, अगर महागठबंधन सामाजिक न्याय की बात करता है तो हमें पदों में भी हिस्सेदारी चाहिए, सिर्फ सीटों में नहीं। ये ड्रामा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ था। सहनी का संदेश स्पष्ट था, अगर यादव गठबंधन का चेहरा होंगे तो मैं उनका डिप्टी बनूंगा। मैं 25 से कम सीटों पर सहमत हुआ क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने समर्थकों का सामना कैसे कर पाऊंगा? मैं अपने समर्थकों के पास जाकर के वोट कैसे मांग पाऊंगा? दोस्तों, आपको बताएं कि सहनी की पार्टी वीआईपी ने 15 सीटें जिसे गठबंधन से मिली है। सहनी की इस मांग से महागठबंधन के भीतर माहौल नाजुक मोड़ पर गया और चुनावी माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ। इसके बाद तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए सहनी को आश्वासन दिया कि अगर विपक्षी गठबंधन चुनाव जीतता है तो हर पार्टी सरकार का हिस्सा होगी, लेकिन सहनी के लिए यह आश्वासन नाकाफी था। इसी बीच अशोक गहलोत ने दिल्ली बात की। कहा जा रहा कॉल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया को लगाया गया। फोन उनको मुकेश सहनी की जिद से वाकिफ कराया गया। सब कुछ सुनने के बाद दिल्ली से उन्हें हरी झंडी मिली, क्योंकि सहनी की नाराजगी का मतलब मल्लाह समुदाय के वोटों का नुकसान। इस बीच नीचे प्रेस मीट का इंतजार कर रहे वामपंथी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को भी बुलाया गया। उनसे सहनी के बारे में पूछा गया, उन्होंने भी हामी भर दी। इस तरह से मुकेश सहनी बॉलीवुड के सेट डिजाइनर से बिहार के संभावित उप मुख्यमंत्री के चेहरा बन गए और गठबंधन में अपना सियासी कद ऊंचा कर लिया।
हालांकि इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में इस बात से इनकार किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए महागठबंधन के घटक दलों पर कोई दबाव डाला था। उन्होंने कहा, नहीं, दबाव की कोई जरूरत नहीं थी। आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए चीजें रुकी, लेकिन हम बाकियों से बेहतर और आगे हैं। मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया कि 2020 के चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई थी, जब उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा थी। तो दोस्तों, साफ है, राहुल गांधी की ओर से अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाने के नाम पर हामी नहीं भरते तो विवाद महागठबंधन में पड़ा रहता। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं ने ये धैर्य और समझदारी के साथ काम लिया, एक तरीके से बताने की कोशिश की कि उनके लिए पद जरूरी नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता से मोदी शाह की पार्टी बीजेपी और जेडीयू को बाहर करना ज्यादा जरूरी है। इसी को देखते हुए उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाने पर हामी भर दी। अब दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की राजनीति को झांकेंगे तो पाएंगे कि उनके आला नेताओं के लिए बीजेपी ही सर्वोपरि है। ये मैं एनडीए की वर्तमान सियासी स्थिति को देखकर कह रहा हूं। 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जनता के बीच में ये कहे कि एनडीए की ओर से वो सीएम पद का चेहरा है, लेकिन बीजेपी की ओर से क्या जवाब आता है? नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। परिणाम आने के बाद विधायक दल तय करेगा सीएम कौन होगा। एक तरीके से बताने के लिए काफी है कि बीजेपी आला कमान एनडीए की ओर से नीतीश को फिर से बिहार कमान सौंपना नहीं चाहती। तो साफ दिख रहा है, महागठबंधन में एकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस त्याग कर रही है, लेकिन बीजेपी एनडीए के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। वो तो नीतीश कुमार की छवि एक अलग तरीके से खत्म करने में लगी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।